हरि ओम। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम शिव महापुराण में 24वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें भस्म महात्म्य का निरूपण होगा। सुनिए क्या होता है। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। सूत उवाच। द्विविधं भस्म संप्रोक्तं सर्वमंगलदं परं तत्प्रकारमहं वक्षे सावधानतया शृणु। हे महर्षियों, हे माता रानी, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, दो प्रकार के बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूं, आप लोग सावधान होकर सुनिए। सावधान। सावधान मतलब ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए। सावधान मतलब डरे हो। ध्यान रहो। सावधानी के साथ सुनिए, सावधान होके सुनिए मतलब ध्यान ध्यान से सुनिए ऐसे ध्यान बोलो। सुनिए। हाँ, हाँ, ध्यान से वही सुनिए। वही बोल रहे हैं ऋषि जी जो है। हाँ, ठीक है। ज्यादा शुद्धता है हिंदी में, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। सावधान से सुनिए मतलब ध्यान लगा के सुनिए। एक को महाभस्म जानना चाहिए, एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरा को स्वल्प भस्म जानना चाहिए। महाभस्म भी अनेक भेद हैं, मतलब महाभस्म भी अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है। वह तीन प्रकार का कहा गया है, तीन प्रकार के भस्म कहे गए हैं। कौन से? श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। बहुत प्रकार के उसके भी अलग अलग भेद हैं, अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। कहा गया है श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों को ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। तो द्विज जो होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनके लिए श्रौत और स्मार्त यह भस्म है। एकम ज्ञेयम महाभस्म, द्वितीयम स्वल्प संज्ञकम महाभस्म इति प्रोक्तम भस्म नानाविधम परम तद्भस्मा त्रिविधम प्रोक्तम श्रोतम श्रौतम स्मार्तम च लौकिकम भस्मैव स्वल्पसंज्ञं हि बहुधा परिकीर्तितम्। श्रौतम भस्म तथा स्मार्तम द्विजानामेव कीर्तितम् अन्येषामपि सर्वेषां परम भस्म लौकिकम्। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए, यानी भस्म लगाना चाहिए। वैदिक मंत्र पढ़ने के बाद दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। ठीक है। धारणम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजाना मुनि पंगवैः केवलम धारणम ज्ञेयम मन्येषां मंत्र वर्जितम। जले हुए गोबर से उत्पन्न हुआ भस्म आग्नेय कहलाता है। जले हुए गोबर से जो भस्म निकलता है, बनता है, उसको आग्नेय भस्म कहते हैं। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड्र का दिव्य है, ऐसा कहा गया है। आग्नेयमुच्यते भस्म दग्ध गोमाय संभवम तथपि द्रव्यमित्युक्तम त्रिपुंड्रस्य महामुने। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। कहाँ से? जो अग्निहोत्र से भस्म इकट्ठा होता है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड्र धारण के काम में आ सकता है। अग्निहोत्रोत्थितम भस्म संग्राह्यम वा मनीषिभिः अन्य यज्ञोत्थितम वापि त्रिपुंड्रस्य च धारणे। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। भस्म से धूलन करना चाहिए, धूलन अर्थात विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन। अग्निरित्यादि भिर्मंत्रैर्जाबालोपनिषदगतैः सप्तद्भिर्धूलनं कार्यं भस्मना सजलेन च। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड्र लगाने की आवश्यकता बताई है। त्रिपुंड्र लगाना चाहिए। वर्णानामाश्रमाणां च मंत्रतोऽपि च त्रिपुंड्रोदधूलनं प्रोक्तं जबालयना रदरेण च। समस्त अंगों में सजल भस्म की मलना, समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना
अथवा विभिन्न अंगों से तिरछा त्रिपुंड्र लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी ना छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। श्रुति में कहा गया है कि समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड्र लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष करते हैं, करना चाहिए। भस्मनोदाधूलनं चैव धृतं तिर्यक त्रिपुण्ड्रकं प्रमादादपि मोक्षार्थी न त्यजेदिति वै श्रुति। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड्र धारण किया है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड्र धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। शिवेना विष्णुना चैव धृतं तिर्यक त्रिपुंड्रकम् उपादेव्या च लक्ष्म्या व च स्तुतमन्यैश्च नित्यशः। ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्ये शूद्रैरपि च शङ्करै अपभ्रंशैर्धृतं भस्म त्रिपुण्ड्रोदधूल नात्मना। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, वर्ण शंकरों और जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड्र के रूप में भस्म को धारण किया है। उद्भू उद्धूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति समाचारो वर्णाश्रम समन्विता। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उद्भूलन करते हैं, लेप लगाते हैं तथा त्रिपुंड धारण करने का उच्चारण नहीं करते, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उन्मूलन तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते, यानी नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। उद्मूलनम उद्धूलनम त्रिपुंड्र च उद्धूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति विनिर्मुक्ति संसारा जन्म कोटिभिः। जिनके द्वारा श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्मलेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संपन्न असंभव नहीं है। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्मलेप और त्रिपुंड धारण करने का आचरण पालन नहीं करते, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उद्धूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति शिव ज्ञानम कल्पकोटि शतैरपि। जो श्रद्धापूर्वक भस्मलेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। उद्धूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये ते महापातकैर्युक्ता इति शास्त्रीय निर्णय। शास्त्रीय निर्णय। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोद्धूलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। उद्धूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषामाचरतिं सर्वं विपरीत फलाय हि। उद्धूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषामाचरितं सर्वं विपरीत फलाय हि। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोद्धूलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्धूलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। महापातक युक्तानाम जंतूनाम सर्वविद्विषाम त्रिपुंड्रोदधूलनोद्वेषो जायते सुदृढ़ं मुने। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि यानी अग्निहोत्र का कार्य करके त्रयायुषम जमदग्नेह इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शिवाग्नि कार्यम यह कृत्वा कुर्यात्रियायुषात्मवेत् मुच्यते सर्व पापैस्तु स्पृष्टेन भस्मना नरः। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सन्निधि का आनंद भोगता है। शीतेन भस्मना कुर्यात् त्रिसंध्यं यस्त्रिपुंड्रकं सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। शीतेना भस्मना कुर्या ललाटे त्रिपुंड्रकम यो सावनादिभूतानि लोकानाप्तो मृतो भवेत्
बिना भस्म स्नान के षड अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। अकृत्वा भस्मना स्नानम न जपेद्वै षडक्षरम त्रिपुंड्रम च रचित्वा तो विधिना भस्मना जपेत। दयाहीन अधम महापापों से युक्त उपपापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। अदयो वाधमो वापि सर्व पापान्विना पापान्वितोऽपि वा उपपापान्वितो वापि मूर्खो वा पतितोऽपि वा यस्मिन् देशे वसन् नित्यं भूतिशासन संयुतः सर्वतीर्थेश्च क्रतुभिः सानिध्यम क्रियते सदा। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। त्रिपुंड सहितो जीवः पूज्यः सर्वैः सुरासुरैः सुरासुरैः पापान्वितोऽपि शुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धया युतः। भस्म धारण करने वाला शिवज्ञानी जिस देश में स्वेच्छया चला जाता है, उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूतिशासन संयुतः गतो यदृच्छयाद्यापि तस्मिन् तीर्थाः समागताः। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षड अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। बहुनात्र किमुक्तेन धार्यं भस्म सदा बुधैः लिंगार्चनं सदा कार्यं जप्यो मंत्रः खडक्षरः षडक्षरः। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। ब्रह्मणा विष्णुना वापि रुद्रेण मुनिभिः सुरैः भस्म धारण महात्म्यं न शक्यं परिभाषितुम्। यदि वर्णाश्रमाचारो लुप्त वर्ण क्रियोपि च पापास कृति पुण्ड्रस्य धारणात् सोऽपि मुच्यते। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी हैं, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। ये भस्मधारिणं त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति मानवाः तेषां नास्ति विनिर्मोक्ष संसारा जन्म कोटिभिः। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। तेनाधीतं गुरुः सर्वं तेन सर्वमनुष्ठितं येन विप्रेण शिरसि त्रिपुंड्रम भस्मनाकृतम। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। ये भस्मधारिणं दृष्ट्वा नरा कुर्वन्ति ताडनं तेषां चंडालतो जन्म ब्रह्मणुह्यं विपश्चिता। भक्तिपरायण ब्राह्मण और क्षत्रियों को मान नस्तो के तन ये इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। मानस्तोकेन मंत्रेण मंत्रितं भस्म धारयेत् ब्राह्मणः क्षत्रियश्चैव प्रोक्तेष्वेङ्गेषु भक्तिमान। वैश्य त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करे। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। वैश्य स्त्रियंबकेनैव शूद्र पंचाक्षरेण तु अन्यासां विधवा स्त्रीणां विधि प्रोक्तश्च शूद्रवत्। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अघोर ईशान तत्पुरुष सद्योजात वामदेव के मंत्र ही पंच ब्रह्म के ध्यान हैं। ये मंत्र पृष्ठ संख्या 80 पर दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 80 पर दिए गए हैं। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नति भवे भवस्व मां भवोद्भाय नमः।
ओम वामदेव नमो ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः, कालाय नमः, कालविकराय नमः, कालविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय ये नमो, बल प्रमथना य नमः, सर्वभूत मनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, काल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ओम घोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरे घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्माणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। बैठिए माता श्री। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से, जिन्हें अभी मैंने पढ़ा, अभी 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके, और वानप्रस्थी अघोरेभ्यो इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। जो वर्णाश्रम धर्म से परे है वह शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करें, और जो शिवयोगी हैं वह ईशाना सर्व विद्यानाम इस भावना से को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। अति वर्णाश्रमी नित्यम शिवोहम भावनात् परात् शिवयोगी च नियतमीशानाने नापि धारयेत्। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। न त्याजम सर्ववर्णैश्च भस्म धारणमुत्तमम् अन्यैरपि यथा जीवैः सदेदे शिव शासनम। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। भस्म स्नानेन यावन्तः कणा स्वांगे प्रतिष्ठिताः तावन्ति शिवलिंगानि तनौ धत्तैः धारकः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण शंकर स्त्री सधवा विधवा बालक पाखंडी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी वृत्ति और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चापि च शंकराः स्त्रियोत् विधवा बाला प्राप्त पाखंडिकास्तथा ब्रह्मचारी गृहीवन्यः सन्यासी वा व्रती तथा नार्यो भस्म त्रिपुंड्राकाम पुंड्रांका मुक्ता एव न संशय। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ज्ञान या ज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है। ज्ञानाज्ञान धृतो वापि वह्निदाह समो यथा ज्ञान ज्ञान धृतम भस्म पावयत् सकलम नरम। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी और वर्ण शंकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है, नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से तथा यदि सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नाश्नीया जलमन्नमल्पा मापी वा भस्माक्षधृत्या विना भुक्त्वा वाथ गृहीवनीपति यतिर्वणी तथा शंकर येन भुंग नरकं प्रयाति स तदा गायत्री जापेन तदा वर्णानां तु यतेस्ते वर्णानां तु यतेस्तु मुख्य प्रणवा
जापेन मुक्तिर्भवेत्। जो त्रिपुंड्र की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं, और जो त्रिपुंड्र को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को धारण करते हैं। त्रिपुंड्रम ये विनिंदन्ति निंदन्ति शिवमेव ते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है, और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। धिग्म धिग्भस्म रहितं भालम धिग्ग्राम म शिवालयम धिग्निशार्चनम जन्म धिग्विद्याम शिवाश्रयाम। जो लोग तीनों लोगों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड्र धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। जो लोग तीनों लोगों के आधार स्वरूप महाराज महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड्र धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे वर्ण शंकर, सुअर, असुर, खर, गधा, श्वान, कुत्ता, कोष्ठ, सियार तथा कीड़े मकोड़े के समान ही उत्पन्न होते हैं, और उन नरकगामी व्यक्तियों का यह जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। ये निंदन्ति महेश्वरम त्रिजगतामाधार भूतम हरम ये निंदन्ति त्रिपुंड्रधारणकरं दोषस्तु तद्य दर्शने ते वै शंकर सूकरासुर खरस्व क्रोष्टु कीटोपमा जाता एव भवन्ति पाप परमास्ते नारकाः केवलम। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड्र धारण करने वाले उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देखे उसको अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल जाता है, उनसे मिल सकता है। उनसे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म, त्रिपुंड्र आदि धारण करने वाले पुरुष को निंदा करते हैं वे निश्चित ही मूर्ख हैं। ते दृष्ट्वा शशि भास्करो निशि दिवे दिने स्वप्नेपि नो केवलम पश्यन्तु श्रुति रुद्र सुक्त जपतो मुच्यते तेनादृताः तत्संभाषणतो भवेद्धि नरकं निस्तारवानास्थितं ये भस्मादि विदारेणं हि पुरुषं निन्दन्ति मंदाहिते। ते दृष्ट्वाशि भास्करौ निशि दिने स्वप्नेऽपि नो केवलं पश्यन्तु श्रुति रुद्र सुक्त जपतो मुच्येत तेनादृताः तत्संभाषणतो भवेद्धि नरकं निस्तारवानास्थितं ये भस्मादि विधारणं हि पुरुषं निन्दन्ति मंदाहिते। हे मुने, तांत्रिक ऊर्ध्व त्रिपुंड्र धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। हे मुने, तांत्रिक ऊर्ध्व त्रिपुंड्र धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। न तांत्रिकस्त्वाधि कृतो नोर्ध्व पुंड्र धरो मुने संतप्त चक्र चिन्होत्र शिव यज्ञ बहिष्कृतः। बृहज्जाबालोपनिषद में कहे गए वे लोग भी इस यज्ञ में अधिकारी हैं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। तत्रैते बहवो लोका बृहज्जाबालचोदिताः ते विचार्या प्रयत्नेन ततो भस्मरता भवेत्। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड्र धारण करना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन से विभूति का मिश्रण कर मिलाकर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड्र धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचारिणी, सधवा तथा विधवा स्त्रियों और ब्राह्मण आदि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। यच्चंदने चंदना केपि मिश्रम धार्यम ही भस्मेव त्रिपुंड्र भस्मनाम विभूति भालोपरि किंचनापि धार्यम सदा नो यदि संति बुद्धयः स्त्रीभिस्त्रिपुंड्र मलकावधि धारणीयम
भस्म द्विजादिभिरथो विधवाभिरेवं तद्वत्सदाश्रमवतां विशदा विभूतिर्धार्यापवर्ग फलदा सकलादहन्त्री त्रिपुण्डधारतं त्रिपुण्ड्रं कुरुते यस्तु त्रिपुण्ड्रं कुरुते यस्तु भस्मना विधिपूर्वकं महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो थवा यदि ब्रह्मक्षत्राश विडक्षुद्रास्थान्ये पतिताधमा उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च धृत्वा शुद्धा भवन्ति च भस्मनो विधिना सम्यक पापराशिम विधाय च। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म हत्या आदि महापातक समूहों और उच्छिष्टम अन्नादि भक्षण उपपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यासी ये चारों आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म उद्धूलन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्वहत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भस्मधारी विशेषेण स्त्री गो हत्या आदि पातकै वीर हत्या अश्वहत्याभ्याम मुच्यते नात्र संशय। दूसरे के द्रव्य का अपहरण, पराय स्त्री का आभिर्मर्शन, दूसरे की निंदा, पराय खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूंकना, जलाना आदि कर्म, नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जल आदि का परिग्रह, दास, मछुआरा, वैश्या, मतंगी, चांडाली, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा स्त्रियों से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पैशून्य, चुगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार के अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। परद्रव्यापहरणम, परदाराभिमर्शनम, परनिंदां, परक्षेत्र हरणम, परपीडनम, सस्यारामादिहरणम, गृहदाहादि कर्म च, गोहिरण्य महिष्यादि तिलकंबल वाससम, अन्नधान्य जलादीनां निश्चेभ्यश्च परिग्रह, दासवेश्या मतंगीषु वृषालीषु नटीषु च, रजस्वालासु कन्यासु विधवासु च मैथुनं, मांसचर्म रसादीनां लवणस्य च विक्रयः, पैशून्यं कुटवादश्च साक्षिमिथ्याभिलाषिणाम् एवमादिन्यसंख्यानि पापानि विविधानि च सद्य एव विनश्यन्ति त्रिपुण्ड्रस्य च धारणात्। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों को निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता है। शिव द्रव्यापहरणम शिव निंदा च कुत्रचित निंदा च शिव भक्तानां प्रायश्चित्तैर्न शुध्यते। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसे मनुष्य यदि चांडाल भी हैं तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य हैं। रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु ललाटे त्रिपुंड्रकम स चांडालोपि संपूज्य सर्ववर्णोक्तमोत्तमम् सर्ववर्णोक्तमोत्तमः। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल को प्राप्त होता है। यानि तीर्थानि लोकेस्मिन् गंगाद्यः सरितश्च या स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यस्त्रिपुण्ड्रकम्। सप्तकोटि महामंत्रा पंचाक्षर पुरस्सराः तथाने कोटिशो मंत्रा शैव केवल्य हेतवः। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। अन्ये मंत्राश देवानां सर्वसौख्य करामुने ते सर्वे तस्य वश्यः सूर्यो विभूर्ति त्रिपुण्ड्रकम्। हे मुने, विष्णुवादी देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र है वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। हे मुनि, विष्णुवादी देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो भी मंत्र है वे सभी सुखों को देने वाले
जो त्रिपुंड धारण करता है उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाले हजारों संतानों का उद्धार करता है। सहस्रम पूर्व जातानाम सहस्रम जन इष्यताम स्ववंशजानाम ज्ञातीनाम उद्धरे द्यास्त्री पुण्रकृत। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अणिमा महिमा आदि आठों ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेव्य दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। इह भुक्त्वाखिलान् भोगान् दीर्घायुर्व्याधिवर्जितः जीवितान्ते च मरणं सुखेनैव प्रपद्यते। अष्टैश्वर्य गुणोपेदं प्राप्य दिव्यपुः शिवं दिव्यं विमान न मारुह्य दिव्य त्रिदश सेविदम। वहां पर वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों इंद्रादि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहां दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। विद्याधराणां सर्वेषां गंधर्वाणां महौजसां इंद्रदिलोकपालानां लोकेषु च यथाक्रमं भुक्त्वा भोगांसु विपुलान् प्रजेशानां पदेषु च ब्रह्मण पदमासाद्य तत्र कन्या शतं रमेत्। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदनंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छानुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। तत्र ब्रह्मायुषो मानं भुक्त्वा भोगान् नेकशः विष्णुर्लोके लभेत् भोगं यावद् ब्रह्म शतात्यः शिवलोकं तथा प्राप्य लब्ध्वेष्टं कामक्षयं शिव सायुज्यमाप्नोति संशयो नात्र जायते। तो वह उस लोक में ब्रह्मा के आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों को भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदनंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छानुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर ही यही निर्णय लिया जाता है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। सर्वोपनिषदां सारम समालोक्य मुहुर्मुहुः इदमेव ही निर्णीतम परम श्रेयस्त्रिपुंड्रकम। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है अपितु अन्य जाति का है। विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा की आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। विभूतिम निंदते यो वै ब्राह्मण सोन्य जातकः प्रयाति नरके घोरे यावद ब्रह्मा चतुर्मुखः। श्राद्ध यज्ञ जप होम बलि वैश्वदेव और देव पूजन के समय जो पूत आत्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत ले रहा है। श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने त्रिपुंड्र पूतात्मा मृत्युम जयति मानवः। जल स्नानम मल त्यागे भस्म स्नानम सदा शुचि मंत्र स्नानम हरित पापम ज्ञान स्नाने परम पदम। मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है, भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है, मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वालों को प्राप्त होता है। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति भस्म स्नान करो नरः। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव हैं जो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाला है। भस्म स्नानम परम तीर्थम गंगा स्नानम दिने दिने भस्म रूपी शिव साक्षात भस्म त्रैलोक्य पावनम। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान ध्यान दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह न तो स्नान न ध्यान है न दान है न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। न तत्स्नानम न तद्ध्यानम न तद्दानम जपो न सह
त्रिपुंड्रेण विरायेण विप्रेर यद नुष्ठितम। वानप्रस्थ कन्या और दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए, उसी को भक्ति तथा मुक्ति भी प्राप्त होती है। वानप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीन नृणां तथा मध्याह्नात् प्राग जलैर्युक्तं परतो जलवर्जितम् एवं त्रिपुंड्रम यह कुर्यान् नित्यं नियतमानस शिवभक्तः स विज्ञेयो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है, वह त्रिपुंड्र से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। यस्यांगे नैव रुद्राक्ष एकोपि बहु पुण्यदः तस्य जन्म निरर्थम स्यात् पुंड्र रहितो यदि। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड्र की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा कि हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड्र का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। एवं त्रिपुंड्र माहात्म्यम समासात कथितम मया रहस्यम सर्वजंतूनां गोपनीयमिदं त्वया। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों पर जो भस्म 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं उन्हीं को तो विद्वानों ने त्रिपुंड्र कहा है। तिस्रो रेखा भवन्त्येव स्थानेषु मुनिपुंगवा ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु बुधैर्मुने। भुहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भुहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड्र ललाट में धारण करना चाहिए। भ्रुवोर मध्यम समारभ्य यावदंतो भवेद भ्रुवोः तावत् प्रमाणम संधार्यम ललाटे च त्रिपुंड्रकम। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड्र कहलाती है। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड्र कहलाती है, अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड्र धारण करे। त्रिपुंड्र अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। मध्यमानामिकांगुल्या मध्ये तु प्रतिलोमतः अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुंड्राख्याभिधीयते। मध्येऽङ्गुली भीरादाय त्रिश्रीभिर्भस्म यत्नतः त्रिपुंड्रम धारेत भक्त्या भुक्ति मुक्ति प्रदम परम। त्रिपुंड्र की 3 रेखाओं में से प्रत्येक की 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूं, सावधान होकर सुनो। त्रिसृणामपि रेखानां प्रत्येकं नवदेवता सर्वत्रांगेषु तावक्षे सावधानतया शृणु। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सेवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड्र की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, माध्यान्हि सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड्र धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूं, भक्ति पूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड्र का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ,
दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान है। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धरा यानी धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड्र धारण करें, अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड्र धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दस्र। अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड्र का न्यास करें। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कान में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरु भाग, उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा और सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन, भस्म को अभिमंत्रित करना और जल से मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्भूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड्र आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड्र लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड्र धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाएं। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड्र लगाना चाहिए। त्रिसृणमापि त्रिसृणामपि रेखानां प्रत्येकं नवदेवता सर्वत्रांगेषु तावक्षे सावधानतया शृणु। तो सावधान होकर सुनिए। त्रिपुंड्र की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं। ये सभी अंगों में स्थित हैं। इसके विषय में हमने पढ़ा हिंदी में, अब संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं। अकारो गार्हपत्याग्निर्भूर्धर्मश्च रजोगुणः ऋग्वेदश्च क्रियाशक्ति प्रातः सवनमेव च महादेवश्च रेखाया प्रथमायाश्च देवता विज्ञेया मुनि शार्दूला शिव दीक्षा परायणैः उकारो दक्षिणाग्निश्च नभस्तत्त्वं यजुस्तथा मध्यन्दिनं च सवनामिच्छा शक्त्यन्तरात्मकौ मध्य दिनम च सवनामिच्छा शक्त्य अंतरात्मको महेश्वरश्च रेखाया द्वितीया याश्च देवता विज्ञेया मुनि शार्दूल शिव दीक्षा परायणः मकाराः वनीयो च परमात्मा तमो दिवो ज्ञानशक्ति सामवेदस्तृतीयं सवनं तथा शिवश्चैव च रेखायास्तृतीया याश्च देवता विज्ञेया मुनि शार्दूल शिव दीक्षा परायणैः एवं नित्यं नमस्कृत्यं सद्भक्त्या स्थानदेवताः त्रिपुण्ड्रं धारेक्षुद्धो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति इत्युक्ताः स्थानदेवाश सर्वाङ्गेषु मुनीश्वराः तेषां सम्बन्धिनो भक्त्या स्थानानि शृणु साम्प्रतम्। 32 स्थाने के बार्ध खोडस्थाने के पीछ 8 स्थाने तथा चैव 5 स्थानेऽपि नान्यसेत् उक्तमांगे ललाटे च कर्णयोर्नेत्र योस्तथा नासवक्त्र गलेष्वेवं हस्तयोरुभयोस्ततः कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोर्द्वयो नाभौ मुष्कद्वये चैव मूर्वो गुल्फे च जानुनी जङ्घाद्वये पदद्वन्द्वे द्वान्त्रिंस्थानमुत्तमम् अग्न्यभूबभुवयादिग्देश दिक्पालान् अशुभिसः धराध्रुवश्च सोमश्च आपश्चैव नीलो नलः
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोष्ट प्रकीर्तिताः एतेषां नाम मात्रेण त्रिपुण्ड्रं धारयेत् बुधः कुर्याद्वा षोडशस्थाने त्रिपुण्ड्रं तु समाहितः शीर्षके च ललाटे च कंठे चांसद्वये भुजे कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये नाभिपार्श्वके पृष्ठे चैवं प्रतिष्ठाप्य यजेक्तत्रास्वी दैवते शिवशक्तिं तथा रुद्रं मीशं नारदमेव च वामादिना वशक्तिश्च एता षोडश देवताः नासत्यौ दस्त्रकश्चैव अश्विनो द्वौ प्रकीर्तितौ अथवा मूर्ध्नि केशे च कर्णयोर्वदने तथा बाहुद्वये च हृदये नाभ्यामुरुयुगे तथा जानुद्वये च पदयोः पृष्ठभागे च षोडश शिवश्चन्द्रश्च रुद्रश्चो विघ्नेशो विष्णुरेव वां श्रीश्चैव हृदये शम्भुस्तथा नाभौ प्रजापतिः नागश्च नागकन्या च उभयोर्ऋषिकन्यकाः पादयोश्च समुद्राश्च तीर्था पृष्ठे विशालतः इत्येव षोडशस्थानम् इत्येवं षोडशस्थानम् अष्टस्थानमथच्यते गुह्यस्थानं ललाटश्च कर्णद्वयमनुक्तमम् अंशयुग्मं च हृदयं नाभिरित्येव मष्टकं ब्रह्मा च ऋषयः सप्त देवता च प्रकीर्तिताः इत्येवं तु समुद्दिष्टं भस्मविद्भिर्मुनीश्वराः अथवा मस्तकं बाहु हृदयं नाभिरेव च पंचस्थानानि मून्याहुर्धारेण भस्मविज्जनाः यथा संभवनं कुर्यात् देश कालाद्यपेक्षया उद्धूलन पश्यक्त क्षेत्री पुण्ड्रादीनि कारयेत् त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिदेव जनकं शिवं स्मरन् नमः शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम् ईशाभ्यां नमः इत्युक्त्वा पार्श्वयोश्च त्रिपुण्ड्रकम् बीजाभ्यां नमः इत्युक्त्वा धारयेत्तु प्रकोष्ठयोः कुर्यादधः पितृभ्यां च उमेशाभ्यां तथोपरि भीमयेति तथा पृष्ठे शिरसा पश्चिमे तथा इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां भस्मधारण वर्णनम नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में भस्म धारण वर्णन नामक 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम। ओम नमः शिवाय।